राधे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यहाँ पे हम आइडियाज को, थॉट्स को और फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम लैंग्वेज के हेल्प से। लैंग्वेज के कितने फॉर्म्स हैं? 3 फॉर्म्स हैं, ओरल, रिटन और साइन लैंग्वेज। जो स्टेबिलिटी है वो रिटन की ज़्यादा है ओरल लैंग्वेज से। फोनोलॉजी क्या होता है? स्पीच की फॉर्म को फोनोलॉजी कहते हैं। यहाँ फोन से याद रख सकते हैं आप कि फोन में हम बोलते हैं तो मीन्स स्पीच फॉर्म। मॉर्फोलॉजी मीन्स मीनिंग फॉर्म। मॉर्फ से याद रख सकते हैं, मॉर्फ का मीनिंग ही मीनिंग होता है। सिंटेक्स मीन्स वर्ड ऑर्डर। सिंटेक्स का मतलब है कि किस ऑर्डर में वर्ड्स लिखे हुए हैं एक सेंटेंस में, तो ये होता है सिंटेक्स। फोनीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड होती है। तो साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है, तो फोन से याद रख सकते हैं हम साउंड की इकाई। देन कम्स टू करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं? ये सिंबॉलिक है, हम सिंबल से याद करते हैं, जैसे ये का है, ये खा है। ये डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। लैंग्वेज जो है इट्स आर्बिट्रेरी, मीन्स अगर हमने पेन को पेन कहा है, मतलब पेन जैसे ऑब्जेक्ट को हमने पेन कहा है, तो हम अगर कुछ और भी कहते तो हम कुछ भी कह सकते थे। जैसे कि मीन्स अदर अदर कल्चर्स में एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दैट शोज द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड है एंड रूल गवर्नड है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर की हेल्प से आप समझ सकते हैं ये स्ट्रक्चर्ड है और ये रूल गवर्नड है। ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि बातचीत करने का एक साधन है। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वन सेकेंड, समथिंग इज मिसिंग। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब कि भाषा को धारण करना, अर्जन करना। तो ये क्या है? अपने आप सीखी जाती है, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के द्वारा। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, अचेतन के द्वारा। लर्निंग और नेटिव सेकंड लैंग्वेज बाय द इट्स आर नेचर इनेट कैपेसिटी, मीन्स अपने आप ही इसको सीख जाने की हमारे अंदर पहले से कैपेसिटी होती है। फर्स्ट लैंग्वेज को हम सीख जाते हैं एक्विजिशन के द्वारा। देन इट्स पिकिंग अप, मतलब हम शुरुआत से ही इसको धारण करते हैं। इम्प्लिसिट नॉलेज का मतलब ही अपने आप ही स्वतः ही सीखी जाती है। चॉम्स्की के कंसेप्ट के द्वारा एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो हमें सीखने में हेल्प करता है। अब चॉम्स्की की बात करते हैं कि चॉम्स्की ने क्या कहा लैंग्वेज एक्विजिशन के द्वारा, कि चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज ए सिमिलर पैटर्न अक्रॉस अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि किसी भी कल्चर में हो, जो चिल्ड्रन का लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो सेम रहेगा। यानी कि 2 साल तक वो इतने वर्ड सीख पाएगा, 4 साल तक वो इतने वर्ड सीख पाएगा, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो इंग्लैंड का हो। The language development occur at the about the same ages in most children. The same thing in different words. Children acquire language quickly and effortlessly. चिल्ड्रन जो है लैंग्वेज को एक्वायर करता है बहुत जल्दी और एफर्टलेसली, बिना किसी एफर्ट के द्वारा। वॉर्फ हाइपोथेसिस कहती है कि लैंग्वेज जो है वो हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। स्किनर ने कहा था कि चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो नकल करता है और अपने पेरेंट्स की या सराउंडिंग के पीपल्स की लैंग्वेज को प्रॉम्प्ट करेगा या सेव करेगा। जैसे हम कॉपिंग एडल्ट्स भी कहेंगे कि एडल्ट्स को वो कॉपी करेगा। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग एक सिस्टमेटिक वे है, हम एक सिस्टम के थ्रू सीखेंगे। एक इंक्लूसिव प्रोसेस है, एक कॉन्शियस प्रोसेस है, हमें काफ़ी अलर्ट रहना होगा सीखते वक्त। एक फॉर्मल नॉलेज है बाय अ सेट ऑफ रूल्स। इट इज अबाउट लैंग्वेज लर्निंग इज ऑल अबाउट नोइंग अबाउट, हमें जानना होता है, सीखना होता है। इट इज एक्सप्लिसिट नॉलेज। पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा सीखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में जो अंतर है वो लैंग्वेज एनवायरनमेंट का है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, अगर ऑब्जर्वेशन से देखें तो सेकंड लैंग्वेज है, और मल्टीलिंगुअल कंट्री में ये ग्लोबल लैंग्वेज है। फॉर पियाजे के हिसाब से लैंग्वेज थॉट पहले आता है और लैंग्वेज बाद में आती है। और वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने स्पीच और थॉट को अलग अलग माना था, जो कि एट द एज ऑफ 3 दे विल मर्ज। तो 4 टाइप के लैंग्वेज स्किल्स हैं। कौन सा? सुनना,
बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हम जो राइटिंग एंड स्पीकिंग दे आर इस रिसेप्टिव स्किल्स, इससे हम सॉरी ये इससे हम लैंग्वेज को जो है वो हम डिलीवर कर पाते हैं, और लिसनिंग और रीडिंग के द्वारा हम एक्सेप्ट करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं हम कि डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिटेल में रीडिंग करते हैं। और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या है कि हम थॉरोली ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। साइट वर्ड्स क्या हैं? जो वर्ड्स काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते आ रहे हैं हमारे लिखने या बोलने में। स्कैनिंग का क्या मतलब है कि जल्दी जल्दी पढ़ना जब हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फैक्ट्स को ढूंढ रहे हो। स्किमिंग का क्या मतलब है कि जल्दी जल्दी ही पढ़ना, लेकिन केवल जनरल ओवरव्यू लेने के लिए। यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम स्किमिंग करते हैं, इसका मतलब। कंट्रास्टिव और मिनिमल पेयर्स जो हैं वो यूज होंगे टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जब प्रोनाउंसिएशन सिखाना होगा तो कंट्रास्टिव और मिनिमल पेयर्स का यूज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 20 वॉवेल और 24 कॉन्सोनेंट हैं। डिफ्थोंग्स किसे बोलते हैं? जब एक ही सिलेबल में दो वोवल की साउंड एक साथ आए, जैसे कॉइन और लाउड। यहाँ पे ओ और आई और ओ यू की साउंड एक साथ आ रही। आर्टिकुलेटर्स क्या है? ये वो वोकल ऑर्गन है जो हमारे साउंड के प्रोडक्शन में काम आता है। होमोफोन का मतलब है, यहाँ फोन से आप याद रख सकते हैं, फोन मीन्स प्रोनाउंसिएशन, बोलना। तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। जैसे टू और टू की, इसकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। आप होमोनिम से याद रख सकते हैं। निम का मतलब है कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो गई और स्पेलिंग भी सेम हो गई, लेकिन मीनिंग अगर अलग है तो वो होमोनिम हो जाएगा। होमोग्राफ की बात करें तो लीड और लीड मतलब ये सेम टाइप से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, टॉप डाउन प्रोसेस। टॉप डाउन प्रोसेस क्या है? इसमें हम बैकग्राउंड नॉलेज का यूज होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग को समझने के लिए। बैकग्राउंड नॉलेज कुछ भी हो सकती है, हमारी प्रीवियस नॉलेज या सिचुएशन के हिसाब से सीखी हुई, या कंटेक्स्ट के हिसाब से, या इसकी मेटा। In this we tries to form semantic and syntactic cues, then moves to other more स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यानी कि हम एक सिंटैक्ट बनाते हैं, एक सिमेंटिक वे में हम सीखते हैं, और फिर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। बॉटम अप प्रोसेस में क्या है? इसमें हम इनपुट्स का यूज करते हैं मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे साउंड, वर्ड्स, क्लॉज एंड सेंटेंसेस फॉर्म द बेस ऑफ दिस प्रोसेस। दिस स्टार्ट्स विद स्मॉल डिटेल्स। स्मॉल डिटेल्स से हम सीखते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि किसी और के आइडियाज को अपने शब्दों में व्यक्त करना। नोट टेकिंग का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और प्लेटफॉर्म से जो इंफॉर्मेशन मिली जा रही है उसे हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। या फिर राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड, यानी कि जो भी कुछ सुना हमने या पढ़ा उसको जैसे का तैसा लिख दिया। नोट मेकिंग में क्या है कि नोट मेकिंग में हम रिव्यूइंग, कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडिया फ्रॉम योर लेक्चर्स और रीडिंग। यानी कि हमने जो भी लेक्चर लिया है या पढ़ा है उसको हमने पहले रिव्यू किया है, समझा है, फिर कनेक्ट करने के बाद उसको आइडियाज को सिंथेसाइज किया है। नाउ कम टू डायरेक्ट नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम कि इट रेफरेंस फ्रॉम यूजिंग लर्नर्स की जो नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज करने से मना करता है। डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज, यानी कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो केवल इंग्लिश के शब्द ही हमें सोचने हैं, इंग्लिश के शब्द ही हमें बोलने हैं, इसमें हिंदी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या है कि पहले रूल सीखो कि ग्रामर के क्या रूल हैं, और फिर उन रूल्स को ट्रांसलेशन में अप्लाई करो। अब बात आती है लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम की। लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम का मतलब है कि लैंग्वेज टीचिंग विद अदर सब्जेक्ट इन द सेम क्लासरूम। यानी कि अगर हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो सोशल साइंस इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो सोशल साइंस को पढ़ते वक्त जो हम इंग्लिश में रीड करेंगे तो उससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भी डेवलप होगी। सो दिस इज लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम। मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या कंसेप्ट है? मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेज का पढ़ना, यूजिंग द learner's native language to teach some academic content. Start their schooling in their mother tongue, then move on to the additional language in school। यानी कि मदर टंग में पहले कंटेंट को पढ़ना और फिर अदर सब्जेक्ट्स को समझना। मल्टीलिंगुअलिज्म से क्या होता है? इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। आपने देखा होगा कि
जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम आसानी से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी वजह से ये जो इंग्लिश के पेडागोजी के नोट्स हैं वो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, जिससे कि आप आराम फील कर पाएँ और अच्छे से ग्रहण कर पाएँ इनको। अब ये बिक्स और काल्प, इस दो की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि लिंग्विस्टिक स्किल्स नीड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बोलने चालने की समझने की जो स्किल यूज होती है वो है बिक्स कहलाती है। दूसरा है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक अचीवमेंट इन कंटेक्स्ट रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट के लिए जो लैंग्वेज की एबिलिटी हमें रिक्वायर होती है वो क्या है, काल्प कहलाती है। Language used for abstract ideas and higher order language skills. Now comes to there is three language formula in India's language and education policy. फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज तो वही होगा जो हमारी मदर टंग है, या फिर हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेज हो। सेकंड लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश होगा अगर हम हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं, यानी कि अगर हम यूपी से हैं तो हमारी सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी। और अगर हम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं, यानी कि जैसे मानो बेंगलोर से हैं, तो वो सेकंड लैंग्वेज हमारी हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो फर्स्ट लैंग्वेज का एक्विजिशन होगा वो नेचुरल प्रोसेस है, हम स्वतः ही सीख जाएंगे। लैंग्वेज अवेयरनेस क्या होता है, एन एनहेंस्ड कॉन्शियसनेस एंड सेंसिटिविटी टू रीडिंग राइटिंग इन लैंग्वेज, यानी कि हमें अलर्ट रहना होगा रीडिंग और राइटिंग करते हुए लैंग्वेज का। बैबलिंग क्या होता है, मेकिंग साउंड्स दैट कंबाइन कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और वॉवेल के वर्ड्स का को कंबाइन करके जो साउंड बनता है वो बैबलिंग कहलाता है। स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस किस पैटर्न से बने हुए हैं वो स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। रीजनल डायलेक्ट का मतलब है स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज इन ए रीजन। competency based competency based language teaching का क्या मतलब, aims at developing the ability to use language in a defined context like education, work, personal or professional development। पोइट्री जो है वो आइडियाज के लिए या फिर एंजॉयमेंट के लिए होती है। लेक्सिकल अप्रोच वोकेबलरी को सीखने का क्या है कि वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एज लैंग्वेज चंक्स इन कंटेक्स्ट एज एनालाइज्ड होल्स फॉर यूज बाय लर्न, यानी कि हम स्टार्टिंग में छोटे छोटे शब्दों से सीखना स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन क्या कहलाता है, कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कंट्रास्टिव फॉर्म एंड फंक्शन। नाउ दिस इज लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommends the study of foreign language as an additional option at the secondary stage, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को एडिशनल ऑप्शन की तरह सीखेंगे हम। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू।